Hello, hi, welcome to my channel, The Muscle Teacher. So today we'll be continuing with the chapter of civics class 8 जो कि है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. ठीक है. सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक चैप्टर को, एक कोर्स को जो कि NCERT कोर्स है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. NCERT को हम फॉलोअप कर रहे हैं. सो टुडे वी हैव द चैप्टर दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. तो आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. मैं थोड़ा देख लेता हूँ फोकस्ड है कि नहीं. ओके, लेट्स सी. हाय, वेलकम. ओके, लेट मी जस्ट सी इट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, आई होप इट इज़ विजिबल. ओके, नाउ इट इज़ विजिबल. ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं. ठीक है. सी, द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. ठीक है. क्या है सेकुलरिज्म? सी, बिफोर मूविंग टू द वर्ड सेकुलरिज्म, लेट मी जस्ट डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स. सी, दिस वर्ड सेक्युलर, ओके, दिस वर्ड सेक्युलर वॉज नॉट नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जब हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उस टाइम ये जो वर्ड सेकुलरिज्म था ये उस टाइम वहाँ पर नहीं था. ठीक है. इट हैज़ बीन पुट अप, इसको वहाँ पर पुट अप किया गया है. वी हैव डन दैट, ओके, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 1976. ठीक है. इस चेंज ऑफ एक्ट में, जिसमें हम अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट हम इस क्या किए, ये जो वर्ड सेकुलरिज्म है, ये जो वर्ड सेकुलरिज्म है, इसको इंसर्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग के प्रियम्बल में है, जो कि हम लोग के प्रियम्बल में है. हम बोलते हैं ना सेक्युलर. ठीक है, सेक्युलर स्टेट. ठीक है, जो कि हम लोग प्रियम्बल में है. समझ में आया कि नहीं? अब सुनो, ये जो सेकुलरिज्म है, ये जो वर्ड सेक्युलर है, what do you mean by that secular? What do you mean by that secular? See, the word secular means, the word secular means क्या है? Any of the institutions, organizations, government, state, you can say individual, who do not have any own particular religion. When the state do not have any own kind of religion, we call that state as a secular state. India is a secular state because India do not follow any particular kind of religion, that's why we call it as what? India is a secular state. But if we see Pakistan, it is not a secular state because it follows Islam. Am I clear or not? इतना तक समझ में आया कि नहीं? कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी स्टेट हो, जब खुद का अपने का कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेक्युलर. एम आई क्लियर और नॉट? इतना तक समझ में आया? एंड सी वन मोर थिंग, दैट सेक्युलरिज्म, ISM, सेक्युलरिज्म, ऑलवेज रिमेंबर wherever this word ISM is there, secularism is there, ism, okay, always the ism calls for the idea or ideology. Always it calls for what? Idea or the ideology. Am I clear or not? Am I clear? See, that means secularism is the idea or the ideology of not having any own kind of religion for the state. Am I clear or not? इतना तक समझ में आया? ठीक है. ओके, अब डिस्कस करते हैं. ठीक है. ओके, सी, यहाँ पर एक चीज़ दिखाया गया है. ठीक है. क्या? Imagine yourself as a Hindu or a Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite of being a US citizen, no one is willing to rent their houses to you. How would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against the discrimination and were told to go back to India? Would this not make you feel angry? वो क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं हम लोग USA में हैं,
एंड बिकॉज वहाँ पर यूएसए में जो क्रिश्चियनिटी है वो ज़्यादातर है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। तो वहाँ पर सोचो कि क्रिश्चियनिटी के फंडामेंटलिज्म ज़्यादा है, इसलिए आप लोग सपोज बिलोंगिंग टू एनी अदर रिलीजन, बी इट हिंदू बी इट मुस्लिम्स, अगर वो वहाँ पर बोल रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग को रेंट नहीं दे रहे हैं, घर में रहने के लिए रेंट नहीं देते आपको, अगर आप कंप्लेन कर जाते हैं कि मेरे को इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बोलते हैं ठीक है आप घर चले जाओ, अपने इंडिया चले जाओ, ऐसा बोलते हैं, तो ऑब्वियसली इट विल मेक यू फील एंगर, इट ऑब्वियसली इट विल मेक यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यस और नो? यस, that's what it is talking about. Okay, we'll learn about it, what is that secular means. Okay, we'll learn about it. Okay, let's see, it is saying that, okay, history provides us with the many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion. ठीक है, इसी रिलीजन के बेसिस पे वी हैव सीन डिस्क्रिमिनेशन, वी हैव सीन एक्सक्लूजन, वी हैव सीन परसिक्यूशन, ठीक है। Am I clear or not? Because of this religion we have seen discrimination as well, we have seen discrimination on the basis of religion, we have seen this kind of exclusion, because you belong to certain kind of religion will not be helping you, will not be including you in something. Okay, that is called exclusion. We call it for persecution, that means because having a kind of you can say that anger, or you're having a kind of any criminal activities towards any particular religion, okay, that's kind of persecution. They will be killed, they will be they will be called in certain way, okay, that's also called that is also called as what? Persecution. Okay, am I clear or not? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Am I clear or not? ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, because they do belong, suppose in a particular religion, they do belong to in particular religion, that's why they are discriminated, now they are excluded, now they are targeted, in persecution they will be targeted, they will be they will be center कि नहीं इसको हम in because they belong to that religion we will not be helping them, we will be targeting them, that's called persecution. Okay, then see, you may have read about how Jews are persecuted in Hitler's Germany and how several millions of people were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, and nor can they gather in public places for prayers. See, these are some kind of examples which has been given. In previous time, we will see the lot many of people, because Hitler also, Jews were persecuted by Hitler. Okay. In Israel, the Muslims and Christians were treated in a very quite bad way. Now it is not, but there's somewhat we can see the examples as well. Okay, you will see in Saudi Arabia, the people who are non-Muslims, okay, they are not allowed to build temple, but now it has been made, but previously they were not allowed. Okay, now you will see they cannot gather in public places and prayer. See, always remember one thing, what I love about my country, what I love about India is that you belong to any other country, any country around the world, okay, apart from your religion, if the country is not secular, if you are following any other religion, you will not be allowed to do so. You do not have that audacity to do also. You will see these public places prayers, one of the very big thing. You will see these public places prayers, you will see, because it is India, you are allowed to do. Because it is India, you are able to do it. Be it any other country, be it any other religion. Are you able to do it? No. Why? Because they do not follow that kind of diversity that India follows. Am I clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? And that is what India is capable of. Okay, that's the love thing, one of the very greatest thing about our country, that is India. Okay, then see. In the above examples, members of one religion company either persecute or discriminate against the members of other religious communities. These acts of discrimination takes place more easily when one religion given official recognition by the state at the expense of other religion. Clearly, no one will be discriminated against because of the religion not dominated by other religion. Okay, see, यहाँ पर क्या बोल रहा है?
सी यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि नॉर्मली इफ यू सी द एबव एग्जाम्पल्स, ओके, इफ यू सी द एबव एग्जाम्पल्स, व्हाट हैपेंड, एक रिलीजन क्या हो रहा है, दूसरे रिलीजन का दबाव डाल रहा होगा, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को प्रोसिक्यूट कर रहा होगा, ओके, टारगेट कर रहा होगा, एंड दैट्स हैपेंड, ओके, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, ओके, see if that's what happened, they'll be discriminating against them, discriminate against the members of the other religion communities. These acts are discrimination against the more when the one religion given official recognition by the state. ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? सेम क्यों होता है? देखो, मान लेते हैं अभी पाकिस्तान का बात बोलते हैं, ठीक है, नाउ इफ यू कंसिडर पाकिस्तान और एनी अदर इस्लामिक कंट्रीज, दे वेर in those countries other religion people they can't do the things which the people of Islam can do. क्यों? Because see they are not secular, they follow in a certain kind of religion, done, and that's happened when the state follows or state recognizes any one religion. क्योंकि उनका जो स्टेट है, उनका जो कंट्री है, वो एक ही रिलीजन को मानता है, एंड दैट इज वाई इट इज बीइंग सीन दैट दे आर वेरी पावरफुल. बिकॉज गवर्नमेंट तो सपोर्ट करेगा, वो कुछ भी करेंगे, दैट मीन्स दे आर पावरफुल. बट नॉट इन इंडिया. इंडिया विल नॉट फॉलो इन पर्टिकुलर रिलीजन. कुछ भी गलत हो रहा है तो इंडिया वहाँ पर क्वेश्चन करेगा ही करेगा. Am I clear or not? That is what written over here. Because of the official recognition of the state. किसके लिए? वो जो रिलीजन है, वो जो रिलीजन है, एंड दैट इज व्हाट हैपन. ओके, यू विल बी डिस्क्रिमिनेटेड इन दीज वेज. ओके, इसीलिए तुम लोग डिस्क्रिमिनेट भी होते हो. Am I clear or not? Am I clear or not? Am I clear or not? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Now see. Now see. Now the question arises over here, what is secularism? What is secularism? Okay, the question arises over here, that is what is secularism? See, just give me a moment, let me just see is it okay with the things, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा हट जा रहा है, जो पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम. ओके ओके, डन. सुनो, now see what is secularism. See, secularism, what is it? In the previous chapter we have read about how Indian constitution contains fundamental rights, okay, that protects us against the state power as well as against the tyranny of the majority. ठीक है, and the Indian constitution allows individuals the freedom to live by the religious beliefs and practices. As I interpret this, in keeping this idea, religious freedom for all, India has adopted a strategy of separation of power, religion, and the power of the state. Secularism refers to the separation of religion from the state. देखो, now see, understand the thing, what is being written over here. समझो उसको थोड़ा यहाँ पर, ठीक है. वो क्या बोल रहा है? देखो, ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोग ये पढ़े थे कि द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, दैट हैज बीन गिवन टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, दैट हैज बीन गिवन टू अस. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ activities or any kind of things that has been done, okay, that has been done by the state, okay, or any thing that done by any majority people. ठीक है, अगर स्टेट कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है, आपके ऊपर, तो उसको वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज यू डू हैव द फंडामेंटल राइट्स. अगर कोई मेजोरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो अगर आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगेन यू कैन क्वेश्चन दैट एज वेल, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स हैज गिवन यू द पावर. एम आई क्लियर और नॉट? इतना तक समझ में आया कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देन सी द और क्या बोल रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द इंडिविजुअल टू लिव बाय द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. एंड सी, बिकॉज दीज फंडामेंटल राइट्स गिव्स अस the power to follow our own religion. These fundamental rights also gives us the power to follow our own religion, to follow our own kind of, you can say that own kind of practices as well. Yes or no? And see, in India, if you see India has followed a kind of thing that we would be separating the religion from the state. Okay, we would be separating religion from the state.
ठीक है, स्टेट वुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर, रिलीजन वुड नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट मैटर्स. सी, बट द थिंग इज द वन मोर थिंग इज ओवर हियर, स्टेट कैन इंटरफेयर इन, सी इन द, you will see in westernized kind of secularism, we have different kind of secularism. Okay, in westernized kind of secularism, there is a thing that there is a complete differences among the state, between the state and the religion. State will never interfere in the religious matters, religion will never interfere in the state matters. Okay, there is a complete distinction. Okay, but in Indian secularism, you will see state is different and the religion is different. Yes, but the thing is that the state can interfere if it is required to do so. समझ में आया कि नहीं? वो इंटरफेयर करेगा अगर उसको जरूरत पड़ेगी तब. Am I clear or not? Clear? Okay, I'll discuss someday the Sabrimala case. Okay, Sabrimala temple case. Okay, it is regarding this. ठीक है, regarding the state and religion. Okay, I'll discuss it someday because it is a big topic. I need to discuss it. Okay, clear? Done? ठीक है. Okay, now see, now it says that secularism refers of separation of religion from state. देखो, secularism refers to the separation of religion from the state. ठीक है, separation of religion from the state. That means when the state do not have its own, you can say that religion, okay, we call it as what? A secular state. Am I clear? ठीक है. Okay, now see, okay, now see here, why is it important to separate religion and from the state? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सेपरेट करना रिलीजन को स्टेट से? देखो, as discussed above, the most important aspect of secularism is separation of religion from the state. सेकुलरिज्म का पहला जो मूल मंत्र है, that is the separation of religion from the state. ठीक है, the important aspect of secularism is separation of religion from the state's power. ठीक है, ये मेन मूल मंत्र है. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम. Within these religious groups, there will be most likely to have one group that is in a majority. If this majority groups have the access to state power, then it quite could easily use this power and financial resources to discriminate against the persecuted persons or the religion. देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में, ओके, इफ यू कंसिडर एनी कंट्री, ओके, इफ यू कंसिडर एनी स्टेट, वो क्या बोल रहा है कि दुनिया में इफ वी कंसिडर एनी कंट्री और एनी स्टेट, ठीक है, इफ वी कंसिडर एनी कंट्री और एनी स्टेट, we know that there are people belonging to different parts of the country, have following different religion, different traditions are present in the country, because obviously our country is a first of all democratic country. It is a democratic country and we are a diversity. We are a diversity. Okay, that means we do have people belonging to different religion. We do have different kind of people belonging to having different functions, different traditions. Yes or no? That's what happened. वो क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा मान लेते हैं कि पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन वो होंगे, एक कंट्री में होंगे, एंड कोई तो एक पर्टिकुलर एक रिलीजन होगा जो कि मेजॉरिटी में होगा. ओके, कोई तो एक पर्टिकुलर रिलीजन होगा जो कि मेजॉरिटी में होगा, एंड अगर उस मेजॉरिटी के पास स्टेट का पावर रह जाएगा, देन ऑब्वियसली उस पावर को मिसयूज कर लेगा. ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो उसका रिसोर्सेज को भी यूज कर लेगा उसको, एंड डिस्क्रिमिनेट कर लेगा जो भी माइनॉरिटी में है. ये सुनो, दैट्स व्हाट रिटन ओवर हियर. ओके, क्या बोल रहे, देखो यहीं पर लिखा गया है कि if this majority religious group has access to the state power, ठीक है, जो मेजॉरिटी में होंगे अगर उसके पास स्टेट का पावर होगा, then obviously it will quite easily power misuse the resources, discriminate against the persecuted persons of the religion. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? वो जो पावर है, वो जो यूजेस है, उसको वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस होंगे, पैसा जो भी होगा, वो उसके खिलाफ वो यूज कर सकता है. दे कैन यूज इट. am I clear or not? समझ में आया कि नहीं? This tyranny of the majority could result in the discrimination and the coercion and sometimes the even killing of the religious minorities. Coercion मतलब forcefully कोई काम करवाना. ठीक है, coercion मतलब क्या? Forcefully कोई काम करवाना. Obviously जब majority power में आ जाएगा and majority के पास government का power भी होगा, then it is obvious, it is very easy for them to do anything they want. Yes or no? It is very easy for them, and that's what is happening in the other Islamic countries. You will see in Pakistan, that's what is happening because the majority person is having the power of the state, and that's what they are doing, and because they are not a secular state unlike India, they can do anything they want. am I clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, डन.
Okay, now see. See, the majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of domination based on the religion is a violation of the rights that democratic society guarantees to each and every citizen respective of the religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights can result in the reason why it is very important to separate the state and religion in democratic societies. See, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि the majority could quite easily prevent the minorities from practicing the religion. अगर majority चाहे, जो भी माइनॉरिटी में है, तो वो अगर कोई भी अपना रिलीजन मानना चाहता है तो हम उसको वहाँ पर रोक भी सकते हैं, बिकॉज वी डू हैव द पावर, वी कैन डू एनीथिंग. ओके, सेकंड इज व्हाट, एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज द वायलेशन ऑफ द राइट्स एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी guarantees each and every citizen of the respective religion. Obviously, we know, as we know, it is a democratic state. We have representatives. We have certain kind of right, that is fundamental rights, and any kind of violation to this, that means our rights have been violated. Yes or no? Any kinds of happening, any kind of problems to this, we feel that our rights has been violated, and if our rights have been violated, it actually goes against the society that guarantees each and every citizen respective of the religion. Okay, yes or no? Society जो जिस तरीके के हम लोग को कंडीशन बताता है उसके अगेंस्ट चला जाता है. Yes or no? Am I clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, okay, done. Okay, now see, fundamental rights that can result in only one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. Okay, see, then see another reason that is important to separate. There is another reason that is important to separate the religion from the state. Okay, the religion from the state is that in democratic societies, because we need to protect the freedom of individual to exit from the religion, embrace other religion, and to have freedom to interpret religious teachings differently. See, one more important features, one more important thing about it is why is it required to separate religion from the state. क्यों? क्योंकि ये क्या, ये इंडिविजुअल्स को पावर देता है, इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है. ठीक है, सपोज फॉर एन एग्जांपल, आई डू बिलोंग टू सर्टन काइंड ऑफ रिलीजन, एंड इफ मान लेते हैं अगर कोई स्टेट अगर खुद का एक रिलीजन, तो वो मेरे को कन्वर्ट करने देता नहीं देता. ओके, एंड दैट इज व्हाई माय फ्रीडम हैज बीन इन्फ्रिंज्ड. इसलिए वो बोल रहा है कि अगर स्टेट के पास पावर नहीं है, दैट मीन्स वी इंडिविजुअल्स हैव आवर ओन काइंड ऑफ फ्रीडम. हम खुद के पास, हम लोग को खुद का फ्रीडम होगा, जिससे हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको मान भी सकते हैं. आम आई क्लियर? समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर वो बोल रहा है. ठीक है, इफ द स्टेट पावर, सी नाउ सी क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, इफ द स्टेट पावर इन द हैंड्स ऑफ द हिंदूज who support the untouchability, then do you think you would have an easy task to change this? Even if you were the part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from the fellow members of your own community. These members who have control of the state power might say that there is only one interpretation of the Hinduism, that you do not have the freedom to interpret differently. ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग चीजें बोला गया, तो छोड़ो इसके बाद. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? See, what is Indian secularism? Okay, as I said, there was Western kind of westernized secularism, and there was the Indian secularism. This is Indian secularism. Okay, what is Indian secularism? See, the Indian Constitution mandates that Indian state can be secular. According to the Constitution, only a secular state can realize the objectives to ensure the following. ठीक है, अगर सेक्युलर स्टेट है तो क्या होना चाहिए इंडिया में? ठीक है, क्या है? दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट द अदर. ठीक है, अगर इंडिया सेकुलर है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को किसी भी तरीके का, ठीक है, डोमिनेंस नहीं दिखाना चाहिए. ओके, डन. सेकंड इज व्हाट, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. ओके, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, एज आई सेड, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, वही जो दूसरा जो लिखा था लास्ट में कि सपोज वी डू बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी, मान लेते हैं, तो हिंदू के कुछ लोग वो अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं. ठीक है, और कुछ उसके अपोज करते हैं. ठीक है, कोई हिंदू के बोले नहीं नहीं ये छूत अछूत है, हम लोग उनको नहीं छूएंगे. कोई बोलता नहीं नहीं ये क्या ऐसा बोले, वो तो हम लोग के रिलीजन के, लेकिन ये सही नहीं है. ठीक है, तो देखो वो क्या बोला, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मे बी दिस पीपल हु आर सपोर्टिंग अनटचेबिलिटी, दे विल ऑल्सो अपोज द सेम ग्रुप और सेम कम्युनिटी ग्रुप पीपल, बिकॉज दे आर ओनली अपोजिंग अनटचेबिलिटी बिकॉज दे वांटेड टू फॉलो इट.
ठीक है, मेजोरिटी में होने के बावजूद भी, ओके, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन द मेजोरिटी, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कम्युनिटी ऑल्सो फाइट्स विद द सेम कम्युनिटी मेंबर्स बिकॉज ऑफ सम सर्टन थिंग्स। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, और क्या था देखो, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन और नॉट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑब्वियसली स्टेट कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन किसी के ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकती, तुम ये रिलीजन को मानने को तुम, नो, इट इज मैंडेटरी, नो, स्टेट डू फॉलो, कि तुम्हारा जो मन है तुम उसको फॉलो करो। am I क्लियर? क्लियर है? ठीक है, डन। The Indian state works in the various ways to prevent the above domination. First, it uses strategy of distancing itself from the religion. The Indian state is not ruled by religious group, nor it does not support any kind of religion. In India, the government space is like laws, court, police station, government, schools and offices not supposed to display, promote one religion. Okay, देखो क्या बोला है यहाँ पर? See, if we consider India, okay, यहाँ पर क्या बोला? If we consider India, see it works in a way to prevent the above domination. ठीक है, वो इस तरीके से काम करते हैं कि कोई भी तरह का डोमिनेशन यहाँ पर दिखे ना। और क्या बोल रहा है देखो, वो पहले सबसे मेन क्या चीज़ करता है, इट ओनली बिकॉज इट इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी, इंडिया इज ऑब्वियसली इंडिया इज अ गवर्नमेंट, इंडिया स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अगर इंडिया कंट्री के अंदर है, फर्स्ट इट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। मैं रिलीजन का, मैं अलग हूँ, स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है, पहले से वो उसको डिक्लेयर कर देता है कि आई एम नॉट विद देम, आई एम डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट, स्टेट एंड रिलीजन डिफरेंट। ठीक है, पहली बात, एंड दैट इज वाई यू विल सी, ओके, यू विल सी इन द कोर्ट्स, the police stations, the government schools, offices do not support any particular kind of religion, okay, they do not display any particular kind of images or anything, ठीक है, because these government buildings or these government schools or these government offices have people belonging to different, you know, societies, different religion. Am I clear or not? Am I clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया? Okay, then see, देखो यहाँ पर एक स्टोरी बोर्ड दिया गया है, ठीक है। सी नाउ वी हैव अ स्टोरी बोर्ड ओवर हियर, ठीक है, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोरी बोर्ड में एक्चुअली है क्या, कि क्या स्टोरी बोर्ड क्या बोल रहा है एंड ऑल, ठीक है। लेट अस डिस्कस अ बिट अबाउट इट, ओके। सी क्या बोल रहा है कि इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट्स वांट्स टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, याद रखना। देखो यहाँ पर एक क्या है, गवर्नमेंट स्कूल, हम लोग क्या पढ़े हैं, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में कोई पर्टिकुलर रिलीजन वहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो सकता, बिकॉज पीपल विल डिफरेंट रिलीजन आर देयर, ठीक है, ये अगेंस्ट सेकुलरिज्म चला जाएगा, दैट्स वाई। देखो तो कुछ बच्चे थे गवर्नमेंट स्कूल के, वो बोल रहे थे कि हम लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम मनाएंगे। क्या था, सर देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इन द स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर, ठीक है। वो जाकर अपने सर से पूछते हैं कि सर यहाँ एक बड़ा सा फेस्टिवल आ रहा है, हम लोग कभी तो स्कूल में ये सब नहीं करते, तो स्कूल में करेंगे क्या, ठीक है। सो फिर क्या हुआ, आई एम अफ्रेड दैट इट इज इम्पॉसिबल रेखा, तो उनके टीचर जो बोले नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, दिस इज ए गवर्नमेंट स्कूल, वी कैन नॉट गिव इंपोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, ठीक है। वो बोला कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, हमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन को हम इतना इंपोर्टेंस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द स्कूल प्रेमिसेस, ठीक है। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडे सो दैट वी कैन सेलिब्रेट इन द होम, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं नॉर्मली, वो क्या बोले कि शायद हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग हैं जो कि उनको शायद बुरा लग सकता है, तो वो ऐसा हम नहीं करेंगे। और इसीलिए भी गवर्नमेंट जितना भी छुट्टी देता है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो गवर्नमेंट हॉलीडेज होता है ताकि हम लोग उसको घर में मना सकें, ठीक है, ऐसा वो बोले। ठीक, वो फिर बात की कि आई नेवर थॉट ऑफ दिस इन अ वे, आई गेस आई कैन ऑलवेज सेलिब्रेट दिस आउटसाइड स्कूल, एनीवे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट आवर लोकल, छोड़ो वो तो दूसरा जो बात बोल दी है, ठीक है। इन द एबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑन रिलीजन इक्वली, ठीक है। ऑब्वियसली देखो यहाँ पर क्या था, फंडामेंटल राइट्स का जो बात बोल रहा है, यहाँ पर राइट्स का एक बात बोल रहा है, राइट्स में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। देखो अगर वो सेलिब्रेट कर लेते कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन फेस्टिवल यहाँ पर स्कूल में, तो वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली होता ही होता, ऑब्वियसली हो जाता है। यहाँ पर क्यों होता, ऑब्वियसली मैं बोला हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स मतलब कि अभी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस मतलब डिफरेंट रिलीजियन वहाँ पर होंगे ही होंगे, ठीक है, पीपल,
ठीक है, डिफरेंट रिलीजन के पीपल वहाँ पर होंगे, एंड इफ यू आर डूइंग इट दैट मीन्स यू आर हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स। एम आई क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, क्लियर हुआ? ठीक है। Government schools cannot promote any one religion either in the morning prayers through the religious celebration. This is a rule does not apply to private schools. ठीक है, वो ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, कोई भी they cannot promote any one particular religion either in the morning prayers through the religious celebrations. ठीक है, कोई भी religious celebrations हो या फिर कोई भी मॉर्निंग प्रेयर हो, उसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकता है। ओके, इट गोज अगेंस्ट द वायलेशन, इट गोज अगेंस्ट दिस सेकुलरिज्म आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, बट प्राइवेट स्कूल्स दे कैन डू इट बिकॉज इट इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल, इट इज देयर थॉट, बट इट इज नॉट ए गवर्नमेंट। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है। ओके, नाउ सी, ना देखो, the second way in which the Indian secularism works to prevent the above dominations is through a strategy of non-interference. Okay, this means that in order to respect the sentiments of our religions, it is not interfere with the religious practices. The state makes certain exceptions for particular religious communities. मैंने बोला था उस टाइम में कि क्या था कि यहाँ पर इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग हैं। देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन, यस, लेकिन स्टेट वहाँ पर इंटरफेयर करेगा जहाँ पर उसको ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ेगी। आई एम क्लियर? एंड दैट्स व्हाट इज कि क्या बोला यहाँ पर कि नॉर्मली अगर कभी ज़रूरत पड़ता है, फॉर एन एग्जाम्पल वी नो अकॉर्डिंग टू दिस मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट हम लोग का है, गाड़ी चलाने वाला जो एक्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग को हेलमेट पहनना है, उसके हिसाब से हमको हेलमेट पहनना है, यस और नो? यस, बट सी द सिख्स, जब सिख दे हैव टर्बन्स, ओके, एंड नाउ टर्बन इज देयर पार्ट ऑफ द रिलीजन, ओके, एंड अगर वो हेलमेट पहनने के लिए उसको टर्बन तो खोलना पड़ेगा, वो तो नहीं कर सकते वो सब चीज़ें, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ओवर हियर इज इंटरफेयरिंग एंड दे आर क्रिएटिंग सम ऑफ द एक्सेप्शंस कि हाँ उन लोग के लिए चलेगा कि उनको वहाँ पर पगड़ी है तो पगड़ी को हटा नहीं सकते, वो पगड़ी उनका शान तो उसको हटाने से हेलमेट के लिए, एंड उनको अलाउड है उस तरह से गाड़ी चलाना। आम आई क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस। आम आई क्लियर? ठीक है, देखो वहीं पर लिखा गया है, ठीक है, कि एक परमजीत सिख you does not have to wear a helmet, ठीक है, this is because Indian state recognizes wearing a पगड़ी टर्बन इज सेंट्रल एंड सिख रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्योंकि सिख के लिए उनका पगड़ी जो है, टर्बन जो है वो बहुत ज़्यादा पायस है, ठीक है, प्योर है, तो इसलिए वो नहीं करता, वो वहाँ पर ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस, ठीक है, एंड इट इज अलाउज एन एक्सेप्शन ऑफ द लॉ, एंड इसलिए उन्होंने लॉ में कोई एक्सेप्शन किया हुआ है कि ठीक है क्योंकि उनका वो रिलीजियस मैटर है एंड वी कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट, ओके, and that is why we need to have an exception in our laws कि let them go or move or travel without a helmet। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, और दूसरा क्या है, और कैसे वो इंटरफेयर कर सकता है? थ्रू द सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड इन द थ्रू स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। तीसरा क्या है? इंटरवेन करके। उसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे, देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट द अदर मेंबर्स सम लोअर कास्ट विद इन इट, ठीक है। देखो मैं बोला था कि कभी कभार क्या होता है, पर्टिकुलर कोई सेम रिलीजन होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर कोई सेम रिलीजन होंगे, उसी के अंदर ही कुछ लोग किसी और को अपोज कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ सर्टन रीजंस, एंड दैट इज व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स द अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी इज फ्रॉम, ठीक है, आर्टिकल 17 that is prohibition of untouchability in every form, ठीक है, prohibition of untouchability in every form। am I clear? ठीक है, क्लियर हुआ?
इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरफेयरिंग इन द रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड द सोशल प्रैक्टिस। देखो मैं बोला था कभी कभी जब जरूरत पड़ेगा तब रिलीजन के अंदर स्टेट घुसेगा। एंड सी बिकॉज दिस रिलीजन इज समथिंग, सपोज इन द रिलीजन दे आर फॉलोइंग सम सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच इज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई, ठीक है, द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन द रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड सोशल प्रैक्टिसेस दैट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूड्स। ठीक है, कोई एक ऐसा प्रैक्टिस चल रहा है जो कि एक्चुअली खराब है सोसाइटी के लिए, एंड इसीलिए स्टेट को यहाँ पर मजबूरन उसके अंदर घुसना पड़ा, इंटरवेन करना पड़ा। आम आई क्लियर हुआ? ओके, एंड सी टू एंश्योर दैट लॉ इज रिलेटेड टू इक्वल इंडिपेंडेंस स्टेट में हैव इंटरवीन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ द कम्युनिटी। से कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है कि स्टेट क्या करता है, क्योंकि कोई लॉज है, कोई चीज़ है, कोई सपोज एक एक्टिविटीज है, कोई रिचुअल्स है दैट हैज़ बीन फॉलोड फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों से कुछ चीज़ चलते आ रहा है, बहुत सालों से चलते आ रहा है, दैट डजंट मीन कि ये सही होगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द स्टेट्स वर फोर्स्ड टू इंटरवीन इन दोज एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू स्टॉप सम ऑफ द थिंग्स दैट आर एक्चुअली बीइंग फॉलोड बाय सम कम्युनिटीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, वी कैन से दैट सम ऑफ द पर्सनल लॉज आर ऑल्सो बीइंग इंटरवीन्ड। ठीक है, कि हम बोलेंगे कि नहीं हम लोग का पर्सनल लॉज में ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, am I clear? ठीक है, ओके, नाउ सी now see there is a thing that we will be going through it now. सोचो how the Indian secularism differs from that of democratic countries। ठीक है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज से इंडियन सेकुलरिज्म कैसे अलग है। ठीक है, कि क्या है, देखो some of the above objectives are similar to that of those included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. For example, the first amendment of US constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free access of religion। ठीक है, what is meant by the established is that legislature cannot declare any religion as the official religion, nor they can give preference to one religion in the USA। The separation between state and religion means that neither state or religion can interfere the affairs of each other। ठीक है, उसका मतलब क्या है, जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, ठीक है, वो जब पहले बार के लिए उसको अमेंडमेंट किया गया था, उस टाइम उन्होंने क्या बोला कि किसी भी तरीके से स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा एंड रिलीजन स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। दैट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये यहाँ पर बोला है। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट, रुको, there is significant weight in this way Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in United States. This is because unlike strict separation of between religion and state in American secularism, Indian secularism can intervene religious matters। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था उस टाइम, फिर से बोल रहा हूँ कि क्या था कि in Western secularism, okay, there is a strict separation। देखो, this is because unlike the strict separation between religion and state in American secularism, American मतलब यहाँ पर Western secularism की बात बोल रहा है। ठीक है, this is Western secularism। ठीक है, एंड इन इंडियन सेकुलरिज्म स्टेट कैन इंटरवीन रिलीजियस मैटर्स। ठीक है, इंडियन सेकुलरिज्म में स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकता है अगर उसको जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें वेस्टर्न सेकुलरिज्म में देयर इज स्ट्रिक्ट डिफरेंसेस, स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन। एम आई क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। अब देखो, Indian constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability। Indian secularism, though the state is not strictly separate from the religion, it does not maintain a principal distance vis-a-vis religion। This means any interference in religion by the state has to be based on the ideas laid out of the constitution। These ideas serve the standard through which we can judge whether state is not behaving according to secular principles। देखो वो क्या बोला यहाँ पर, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कुछ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में उसने इंटरफेयर किया है, क्योंकि इन सम ऑफ द थिंग्स, इन सम ऑफ दीज प्रैक्टिसेस दैट हैज बीन फॉलोड इन द हिंदू रिलीजन, बट वन ऑफ देम वाज अनटचेबिलिटी, वन ऑफ देम वाज व्हाट, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी वाज बीइंग फॉलोड बाय देम। ओके, एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप देम द रिलीजन, द स्टेट हैज टू इंटरफेयर इन दिस रिलीजियस मैटर्स। ठीक है, टू स्टॉप दिस। ओके, समझ में आया कि नहीं? See, the Indian state is secular and works in the various ways to prevent the religious dominations। The Indian constitution guarantees fundamental rights that are based on secular principles। However, this is not to say that there is no violation of rights in the Indian society। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent from happening। ठीक है, the knowledge of such rights exist makes us sensitive to the violation and enable us to take actions when the violations takes place।
ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि हम लोग को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर वो है तो इसलिए हम लोग का कोई किसी भी तरीके का हम लोग का वी कैन से दैट वायलेशंस नहीं हो रहे, नहीं वायलेशंस हो रहे हैं। Despite of having the fundamental rights, we do are facing violations, we do are facing discriminations also. But the thing is that we need a strong implementation of those laws or those laws that has been prescribed in the constitution. वो ऐसा बोल रहा है। Am I clear? Clear or not? So this is the short description, or we can say this is a small small chapter. We have completed this chapter. I hope you understand it well. ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, बस दैट डिफरेंस वाज दैट सेक्युलरिज्म, द शॉर्ट क्रिस्प डिस्टिंक्शन और डिफरेंसेस बिटवीन दिस between the Indian secularism and the Western secularism. In the Western secularism what happens कि पूरा का पूरा स्टेट और रिलीजन पूरा अलग है। स्टेट किसी भी तरीके से रिलीजन्स के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, रिलीजन कोई भी मैटर में स्टेट के रिलीजन स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। बट इफ यू लुक एट द इंडियन सेक्युलरिज्म, स्टेट डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, यस दोनों अलग हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो दे विल इंटरफेयर। ओके, द स्टेट विल इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द रिलीजन। एम आई क्लियर? ठीक है, सो दैट्स इट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।